माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आप लगातार हमसे पढ़ते रहिए और अपना जो भी कन्फ्यूजन है वो आप कमेंट करके पूछते रहिएगा। हम आपको वो कन्फ्यूजन दूर करेंगे। और आइए आज हम आपको एक बेहतरीन क्लास के साथ प्रस्तुत होते हैं। ये हमारा नया टॉपिक है क्लास 12th का सब्जेक्ट मैथ का निश्चित समाकलन। इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में बड़े नंबर का भी आता है और छोटे छोटे वाले क्वेश्चन भी 2-3 आते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक। आइए सीखते हैं। तो इसमें पहला फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि इसमें समाकलन के लिए एक क्वेश्चन दे दिया गया, जैसे ये फंक्शन मान लिया एक्स का है, एफ ऑफ एक्स, लिमिट हमारा इसको लिमिट बोला जाता है ए टू बी, और एक्स के सापेक्ष इसका समाकलन करते हैं। तो मान लेते हैं समाकलन करने पर इसका आंसर आया एफ ऑफ एक्स और लिमिट ए टू बी है। तो हम आंसर आने के बाद x के स्थान पर एक बार क्या करते हैं, अपर लिमिट रखते हैं और फिर माइनस लगाकर बीच में एक बार x के स्थान पर लोअर लिमिट रखते हैं। ये फार्मूला अप्लाई करने का तरीका है। तो हम समझ रहे हैं कि ये फार्मूला अप्लाई करना आपको समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो चलिए एक एग्जाम्पल लेकर हम देखते हैं। एक एग्जाम्पल में हम क्वेश्चन ले लिए एक्स स्क्वायर और लिमिट ले लिए ए और बी के स्थान पर 1 और 2। 1 और 2 जब लिमिट लिए तो पहले इसका हम समाकलन करेंगे। तो समाकलन करने के लिए हम जानते हैं कि x के पावर n का समाकलन जो होता है वो होता है कि इसके पावर में 1 प्लस कर लिया जाता है और टोटल पावर से डिवाइड कर देते हैं। ये इसका समाकलन होता है। तो समाकलन इसका करेंगे तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और टोटल घात से भाग दे देंगे, ये हो गया 3। लिमिट हमारा 1 to 2 ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, x के स्थान पर एक बार हम क्या करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे यानी 2 को रखेंगे तो 2 का क्यूब बटे 3 हो जाएगा। फिर माइनस लगाकर एक बार लोअर लिमिट रखते हैं तो x के स्थान पर 1 का क्यूब बटे 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो 2 का क्यूब हमारा होता है 8 बटे 3 हो गया, 1 का क्यूब होता है 1 बटे 3। इसके बाद फ्रैक्शन आपको सॉल्व करने आता ही है। तो फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं क्या, यदि डिनोमिनेटर सेम है यानी हर यदि समान है तो दोनों का लॉसअ एक लेते हैं, यानी दोनों में से किसी एक को एक बार लिख लेंगे और ऊपर वाला डायरेक्ट हम चिन्ह के साथ लिख लेते हैं। चिन्ह हमारा क्या, -8 - 1 लेंगे। 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा बटे 3। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर। देखिए एग्जाम्पल के तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन हम सॉल्व करने के बाद लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं। इसके बाद हम आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताते हैं। तो आइए अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखें। तो आइए एक्सरसाइज की बात करें तो ये हमारा एक्सरसाइज है 7.8 और इस एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट -1 to 1 और फंक्शन हमारा है x + 1, इसी का समाकलन करना है। तो समाकलन करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए, फिर से यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, x पावर n dx। तो इसमें पावर में 1 ऐड हो जाता है और टोटल पावर से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे तो x के पावर 1 में 1 ऐड करेंगे 2 और 2 से डिवाइड कर देंगे प्लस 1 का समाकलन होता है x, लिमिट हमारा -1 to 1। ऐसे समाकलन करने के बाद फिर हम लिमिट अप्लाई कर लेंगे। तो एक बार x के स्थान पर रखेंगे हम पहले अपर लिमिट, तो अपर लिमिट है 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के 1। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस लगाकर लोअर लिमिट रखेंगे तो यानी x के स्थान पर -1 रखा जाएगा, ये हो जाएगा और इन्हें सॉल्व करके हम आंसर लाएंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है अपॉन 2 प्लस यहाँ 1 हो जाएगा माइनस के यहाँ पर देखेंगे तो -1 का स्क्वायर भी 1 होता है अपॉन 2 और प्लस माइनस यहाँ -1 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 में 1 जोड़ देंगे तो ये 3/2 आ जाएगा माइनस, यहाँ पर करेंगे 2 × 1 = 2 तो 1 में से 2 जाएगा तो ये -1/2 आ जाएगा। अब यहाँ से हम देखेंगे एलसीएम हो जाएगा 2 और यहाँ हो गया 3, -1 में -1 ऐड कर देंगे तो +1 आ जाएगा। तो ये 3 × 1 = 4 बटे 2 और 2 में 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, यानी इसका आंसर आ गया हमारा 2। देख लीजिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। बस हमें समाकलन का फॉर्मूला याद आना चाहिए, यानी समाकलन करने आना चाहिए। समाकलन करने के बाद बस एक बार अपर लिमिट x के स्थान पर लिख देंगे, फिर माइनस लगाकर एक बार लोअर लिमिट रख देंगे। इस तरीके से हम आंसर लगाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको लगा लीजिए।
और कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब इस टाइप का हम बताएंगे तो उसे और भी बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे। चलिए अब इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। हाँ, तो आइए इसमें देखेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 8। पीछे इजी क्वेश्चन थे तो आप उनमें सॉल्व करिएगा। उस क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप कमेंट कर दीजिए, उस क्वेश्चन को हम बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम 8 पर आते हैं। 8 थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो आइए देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या, हाँ तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं बोर्ड एग्जाम में अक्सर करके आते हैं और ये छोटे नंबर में आएगा, 1-2 नंबर में आएगा। तो यहाँ से हमारा क्या, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होते हैं। आप इसे अच्छे से इस पर ध्यान देकर सीखिए और समझिए। और इस टाइप के क्वेश्चन को सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हम आपको अच्छे से बताते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। और आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हमें यहाँ पर देखिए आपको सारी चीजें आएंगी, लेकिन उसके लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब यहाँ से हमें डायरेक्ट कोसेक एक्स का समाकलन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखिए इसके समाकलन का फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ मॉड में कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। बस फॉर्मूला लिखने के बाद हम क्या करेंगे, आसानी से बस इसका लिमिट रख लेंगे। तो आइए लिमिट रखकर अब हम सॉल्व करते हैं और आंसर लाते हैं। तो लॉग ऑफ मॉड में एक बार अपर लिमिट रखेंगे, कोसेक एक्स के स्थान पर π/4 माइनस कॉट एक्स के स्थान पर π/4, और ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो गया यहाँ से अपर लिमिट, फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट रखेंगे। तो लोअर लिमिट यहाँ से हो जाएगा हमारा, ये हो गया लॉग ऑफ मॉड में कोसेक π/6 माइनस के लॉग ऑफ मॉड में, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा कॉट π/6। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा लॉग ऑफ, हमें मालूम होना चाहिए कोसेक π/4 का मान कितना होता है। कोसेक π/4 का मतलब 45, तो साइन 45 का जो होता है उसका उल्टा हो जाएगा। तो साइन 45 का होता है 1/2 तो कोसेक 45 का हो जाएगा केवल करड़ी में 2 हमारा। उसी प्रकार कॉट 45 का मान हमारा -1 होता है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ आ जाएंगे माइनस, इसकी बात करें तो लॉग ऑफ कोसेक 60 की बात करें तो साइन 60 का जो होता है उसका उल्टा हो जाएगा। तो साइन 60 का हमारा होता है करड़ी में 3/2, तो यहाँ से हो जाएगा इसका क्या 2/3। इसके बाद यहाँ से हो जाएगा माइनस कॉट 60 की बात करें तो कॉट 60 यहाँ से हमारा हो जाएगा tan 60 जो होता है उसका उल्टा हो जाएगा। तो tan 60 होता है क्या हमारा, tan 60 होता है 1 के tan 60 होता है √3, तो इसका हो जाएगा 1/√3। तो ये हो गया कॉट 60 का मान हमारा। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करते हैं तो ये हो गया लॉग ऑफ √2 - 1 माइनस, यहाँ पर देखा जाए तो एलसीएम हो जाएगा √3 और यहाँ हो जाएगा 2 - 1। तो अब यहाँ से आ जाएगा लॉग ऑफ √2 - 1 माइनस लॉग ऑफ ये 1/√3। अब यहाँ से देखा जाए तो ये log m - n हो गया, तो log m/n लगा देंगे। तो √2 - 1 अपॉन के हो जाएगा, इससे 1 अपॉन करेंगे तो √3 आ जाएगा। अब ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो log ऑफ √3 ऊपर जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये √6 हो जाएगा, माइनस √3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे √3 होगा, और यहाँ से देखा जाए तो डिवाइड 1 होगा तो 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर इतना आएगा। देख लीजिए क्वेश्चन कितना इजीली है, कितना इजी लगाया गया है। बस आपको ये सारे चीजें जो बताए हैं वो याद रखनी चाहिए। जैसे कि कॉट 45 का, कोसेक 45 का, कोसेक 60 का और कॉट 60 की वैल्यू याद होनी चाहिए, और साथ साथ कोसेक एक्स का समाकलन का फार्मूला। हम उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो आपको यदि ये मेरा सेशन आज का पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्र दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी इस तरीके का क्वेश्चन अच्छी तरीके से सॉल्व करके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकें। अब इसके आगे का क्वेश्चन और जो इसमें छूटा हुआ बीच का क्वेश्चन है, आप लगाकर हमारे साथ अगले क्लास में जुड़िए। जो भी कंफ्यूजन होगा जिस क्वेश्चन में, आप कमेंट कर दीजिए, उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।
का आंसर गलत हो गया है। इसमें हम लोग कहाँ गलती किए हैं, इसमें यहाँ पर गलती हो गया है कि ये इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 5/6 जो होता है 30 की वैल्यू होती है। 30 अंश का हम 60 अंश का मान रख दिए हैं, तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, तो इसे हम सही कर लेते हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये हमारा साइन 30 का मान होता है 1/2, तो ये हो जाएगा कोसेक 30 का मान हमारा केवल 2। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे tan हमारा 60 का tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो ये हो जाएगा हमारा √3 वैल्यू। तो अब यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए ये मिस्टेक हो गया है, ये गलत हो गया है हम लोगों का, तो यहाँ पर गलती हो गई, तो इसको हम सुधार लेते हैं। यहाँ पर बस हमारा होना चाहिए क्या, 2 माइनस के √3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ log m माइनस log n लगा देंगे, तो ये हो जाएगा √2 - 1 और इसके अपॉन में आ जाएगा हमारा 2 माइनस के √3। ये होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो वहाँ पर मिस्टेक हो गया था हम लोगों का, क्योंकि यहाँ पर हम 60 की वैल्यू रखे थे, इसलिए 60 के अकॉर्डिंग वो आंसर आ गया था, 30 के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर सही हो गया। आप इसे देख लीजिए, फिर से समझ लीजिएगा पूरा, और अच्छे से नोट करके अगले दिन हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बताएंगे। धन्यवाद।